अंदर भाई 2 M थे, दोनों के दोनों चुरा लिए पुलिस वालों ने। चुरा लिए भाई, चोरी कहेंगे ना इसको। ले गए थे थाने में कि तुम, ये उनका ऐसा लव है, इसे कहीं पे रोड पे दिख जाए ना, इसे पकड़ लेते हैं कि तो हमारे पास रहे। हमारी प्यारी गाड़ी है, ये गाड़ी भी इम्पाउंड होगी थी, क्लासिक है, ब्लैक कलर की है। इस पे जब फिल्म वगैरह लग जाती है ना काली, झोला कैसे मारती है भाई ये? झोला भी ESP तो आ गया भाई, नो झोला। अभी मैं इसे भगा के लाया था 160 पे, तो हैंडल छोड़ के आराम से स्टेबल चल रही है। पैसा होता है ना सब कुछ हो जाता है, इंडिया है भाई ये। सब फेंको, वकील दो अपने आप छुड़वा के लाएगा, घर खड़ी करके जाएगा, वो भी धुलवा के। बिना जेल ब्लैक की गाड़ी ऐसा लगता है बिना चप्पल के आदमी चलता है ना, चप्पल जूतों के बिना, खाली सा। चालान कटवाते रहोगे पर चढ़वाओगे जड्डी। चढ़वाएंगे भाई जड्डी, चाहे कितने चालान कट जाए। रखी है गड्डी रखी है, मोटी मोटी की गाड़ी दिलवा दो क्लासिक। हार्ड कैश है 19 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, हमें गाड़ी दिलवा दो। हार्ड कैश मतलब हार्ड कैश। हाँ। हेलो भाइयों, मेरून पवार सबसे ज्यादा अपनी नफरत करने वाली गाड़ी से मिला दूं आपको भाई। मैं ही नहीं, पुलिस वाले, SP, DSP, जो भी DIG, जो भी पुलिस की पोस्ट होती है ना, मेरे ख्याल से हर कोई इंडिया में जो कानून है वो तो उस गाड़ी से वो है नन अदर देन भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक 2026 का हो या 2022 मॉडल का हो। जब से ये लॉन्च हुई 2002 से, तब से भाई नेताओं की तो ये पहली पसंद है, लेकिन जहाँ पे कानून की बात आ गई भाई, पुलिस की, SP, DSP, जो भी मैंने पुलिस की पोस्ट बताई है, उन सबको ये गाड़ी बड़ी नफरत करती है। और उनमें से मैं एक भी हूँ भाई, क्योंकि मैं हूँ एक सिंपल साधारण, एक अच्छा आदमी, ईमानदारी से रहने वाला। तो मेरे को ये गाड़ी इतनी खास समझ नहीं आती है। जितनों पे मैंने देखी ना, खासकर ब्लैक कलर में, देखो 2 तरीके के लोग हैं स्कॉर्पियो लेने वाले भाई। व्हाइट कलर में लेते हैं बिल्कुल शरीफ एकदम मस्त लोग, और जो ब्लैक में लेते हैं ना, उनकी अलग ही पर्सनैलिटी रहती है। देखो 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, कोई शरीफ भी रहता होगा, लेकिन मोस्टली मेजोरिटी भाई थोड़े वैसे ही रहते हैं। एक उनमें से एक ये है भाई, देखो ये बदमाश जैसे थोड़े हवाबाज, थोड़े ना अलग सी आपको पसंद जाते हैं, मतलब जो भी ये रहते हैं। अपनी चेन वेन तो निकाल दे। अरे वो पहन के नहीं आया आज। अरे ये इंड्री का इलाका है, थोड़े बदमाश ज्यादा नाम से लूट रही है। मतलब उनके गले में जैसे 2 चेन मिल जाएंगी, ये 2 चेन पहन के रखता है ना, हाथों में ब्रेसलेट, सोने कड़े बड़े, गूठी वूठी। कहने का मतलब ये थोड़े से अलग टाइप की पर्सनैलिटी वाले लोग 2026 में इस गाड़ी को खरीदते हैं। नहीं तो 2026 में तो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं, फीचर्स, ड्राइविंग डायनेमिक्स, हर चीज आपको, इंजन वगैरह बेटर मिल जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में कुछ भी नहीं आता भाई। फिर भी स्टिल इसको लोग क्यों खरीदते हैं? सबसे पहले तो इसने गाड़ी खरीदी है, तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। एक बार भी नहीं कह रहा हो कि मैंने नहीं खरीदी। देख देख देख। अरे तो फिर तो कहे ये क्या बोल दिया भाई। बता ना भाई, रियलिटी बता भाई। ये मेरे ससुर जी की है, मतलब फादर इन लॉ की गाड़ी है। ये 5-6 हजार चली है, जिसमें से आधी तो मैंने ही चलाई है भाई। अच्छा, तो इसका रिव्यू मैं दे सकता हूँ आपको आराम से कि ये गाड़ी कैसी है। प्रो तो शादी होने के बाद लिया है या फिर शादी होने के पहले उन्होंने ले ली थी ये गाड़ी? शादी करने के बाद, होने के बाद नहीं। तो ये आपको दहेज वहेज में तो नहीं मिल गई भाई गाड़ी? नहीं भाई, ये मुझे दहेज नहीं भाई, दान वान लिया था वो, दहेज वहेज हम नहीं लेते। बाकी वो बाद में ली थी भाई उन्होंने। अच्छा, ये गाड़ी शादी के बाद ली थी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कब ऐसा है नहीं कि आपने 6000 में से 5000 तो आपने चलाई है इस चक्कर में, कभी बस कहने की? नहीं, वो ऑनेस्ट। हाँ ऑनेस्ट। मतलब फॉर्च्यूनर दी थी उन्होंने? फॉर्च्यूनर नहीं दी भाई, फॉर्च्यूनर उनके पास है, ये मैं ले आया। अच्छा, मतलब फॉर्च्यूनर छोड़ के इस गाड़ी को चलाते हो? इस गाड़ी को क्यों? इस गाड़ी को भाई क्योंकि इसका नाम स्कॉर्पियो क्लासिक है भाई, ब्लैक कलर है इसलिए। इन लोगों का ना थोड़ा एटीट्यूड इस तरीके का ही होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि स्कॉर्पियो नाम है, इसका क्लासिक है। क्यों ना रखे भाई, ये बताओ, चलो क्यों ना रखें? कोई फीचर्स के नाम पे कुछ है इसके अंदर? का मुझे फॉर्च्यूनर लिया मैंने, उसमें फीचर है। हाँ? आपने लिया, उसमें फीचर है? हाँ, क्यों नहीं है? क्या फीचर है? JBL के स्पीकर उसके अंदर आते हैं प्रॉपर। वो स्पीकर बाहर से यार कितना खर्चा आ जाता है, 1,50,000 रुपए में कैसी स्पीकर डलवा लो। तो चलो, ससुर जी ने बाद में लिए तो आपसे पूछ के ही ली होगी, मतलब कहीं ना कहीं कंसल्ट करके कि कितने की। तो कितने की पड़ी आपको भाई? मेरे को पड़ी थी भाई 19,10,000 की। एक खास बात ये भाई, इस गाड़ी के अंदर ESP आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नया वाला। इसकी क्या स्टोरी है भाई? आपको पता था? स्कॉर्पियो वालों को पता होती है ये सब बातें? वही बात है ना, फीचर वाली भाई, इसमें ESP आता है, मेरे को पता ही नहीं था। डिलीवरी से पहले, एक दिन पहले उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे ESP वाली गाड़ी है, वो दूं या फिर पुराना वाला। मैंने कहा क्या फर्क है? कह रहा उसमें ESP है बस। मैंने कहा भाई बिना ESP के दे दे, मुझे क्या करना है इसके। तो वो कह रहा था 20,000 का फर्क है। फिर मेरे क्या दिमाग में ही, कह रहा वो अभी लेटेस्ट आई है। तो मैंने कहा भाई लेटेस्ट है तो फिर वो दो, वरना मैं तो नॉर्मल लेने वाला था भाई। आपको पता ही नहीं था ESP क्या होता है? मेरे को नहीं पता था ना। उसने बताने की कोशिश ना, उसने बताने की कोशिश करी ना, आपने पूछने की कोशिश करी। अब पता है आपको ESP अब पता चल गया भाई। अब उस दिन मिले थे हम जब आपने बताया था, अब पता चल गया कि हाँ भाई ESP है तो इसे स्टेबल है, जो भी है। मतलब वो ये स्कॉर्पियो वालों को भाई ये तक भी मैटर नहीं करता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मतलब महिंद्रा ने डाला है। चुपचाप करते हैं लिटिल मॉडिफिकेशन ना ये महिंद्रा वाले। कई बार तो जब शोरूम पे गाड़ी उतरती है ना, शोरूम वालों को लगता है यार ये तो नहीं था, ये क्या नया आया है। मतलब वो मीडिया वगैरह में कहीं नहीं बताते। सेम इस गाड़ी का था कि चुपचाप उन्होंने हिल होल्ड कंट्रोल इसके अंदर ESP वगैरह एकदम से शांत तरीके से डाल दिया भाई। यहाँ एक बैजिंग भी डाल देता
ना ESP की, तो कोई बुरा नहीं होता। तो कितने की थी भाई ESP वाली, मतलब फर्क कितना था दोनों गाड़ियों में? भाई इसमें 20,000 रुपए का डिफरेंस था। वो नॉर्मल आ रही थी 1890 की और ये मेरे को पड़ी है 1910 की। तो इसके अलावा कोई और गाड़ी भी आपने देखी थी या यही पहली पसंद थी कि लेनी है तो यही लेनी है? क्लासिक का आया था मन में कि भाई क्लासिक ले लेता हूँ। तो क्लासिक मतलब तो ली है। सॉरी स्कॉर्पियन का आया था भाई मेरे मन में कि स्कॉर्पियन देख लेते हैं, बट भाई जिस हिसाब से उसकी सेल्स है ना स्कॉर्पियन की, नो डाउट बढ़िया गाड़ी है, पर भाई हर घर में स्कॉर्पियन है, तो मैंने कहा थोड़ा सा लोगों से अलग चलना है तो क्लासिक की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से वो डिसीजन भी मेरा बढ़िया था भाई। क्यों? अगर मैं स्कॉर्पियन को और क्लासिक को दोनों को साथ खड़ी करता हूँ, नो डाउट 10 भी बढ़िया लगती है, पर मेरी पर्सनल चॉइस क्लासिक की तरफ जाती है भाई। क्या क्या अच्छा लगता है भाई इस क्लासिक के अंदर? क्लासिक की भाई सामने से लुक्स है ठीक है, मतलब मेरे को बढ़िया लगती है भाई। हालांकि ये 2002 से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं भाई। वो स्कॉर्पियन बिल्कुल नया प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन फिर भी भाई आज भी इस गाड़ी पे इतनी वेटिंग है ना, मतलब मैं तुम्हें बोलता हूँ ये 2-2.5 महीने से पहले गाड़ी नहीं मिलेगी कहीं पे भी। अच्छा, ये ब्लैक कलर में ESP वाली? हाँ, और कैप्टन सीट वाली खासकर मिलेगी नहीं भाई। अब जब कुछ भी नहीं है तो भी इतनी वेटिंग है, तो भाई कुछ तो होगा ना गाड़ी में। आ जाओ भाई अंदर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ इसमें क्या मैंने देखा क्या नहीं देखा। फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे हो, आपके पास भी है मेरे पास भी है फॉर्च्यूनर, लेजेंडर है बल्कि 4x4 सबसे टॉप ऑफ द वो 60 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। जो मजा इसकी सीट पे बैठने में है ना, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं फॉर्च्यूनर में, दूर दूर तक नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या बात नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ भाई। कंफर्ट देखो, हेड रेस्ट वगैरह सब कुछ A to Z परफेक्ट लगता है। इसकी सीटिंग ना भाई फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे हो या पीछे हो। तो कैप्टन सीट सी क्यों लेनी थी भाई? भाई इसकी जो नॉर्मल वाली सीट आती है ना, वो इनका ये वाला पार्ट रिक्लाइन नहीं होता, ये वाला जैसे है ये इतना 90 डिग्री एंगल पे है और वो पीछे ही नहीं हो सकता। तो ये आपको किसी ने सजेस्ट करा था कि 90 ये कैप्टन सीट्स वाली लेनी है, आपको ऐसा शोरूम में दिख गई थी? शोरूम में नहीं दिख गई थी, मैं पहले बैठा था एक गाड़ी में कैप्टन सीट वाली में, जब मेरे को लगी थी कि हाँ अगर क्लासिक ले भी रही है ना, क्योंकि देखो भाई अंदर से इतना कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मिल रहा है तो कम से कम कैप्टन सीट वाली गाड़ी ले लो, सबसे बेस्ट रहेगी। मोस्टली लोग वही लेते हैं ना, बेंच टाइप सीट्स इसकी जो की होती है। पर भाई तुम बैठ के देखना, खुद पर्सनल वो देख के देखना भाई, कैप्टन सीट इसकी बहुत बढ़िया नहीं भाई, रियलिटी में बहुत कंफर्टेबल है। ट्रिप्स वगैरह पे तो काफी मजा दे देती है। अगर इसमें 4 लोग जा रहे हैं ना, 4 क्या 5वां अगर कोई वैसा भी जा रहा है और लगेज वगैज रखने की कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया गाड़ी है भाई। तो यार हिलते डुलते नहीं है वो लोग ऐसे कंफर्ट के हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं हिलते। उसका रीजन है ये ESP डाल दिया भाई, जो आपको पता ही नहीं था। अब वो ये मतलब भाई इसका व्यू वगैरह भी बढ़िया मिलता है, काफी बड़ा देखो फ्रेम है पूरा, वो है आगे से भी ठीक है, मतलब बढ़िया लगती है मेरे को अंदर से बैठ के। तो कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं क्या इस पे? नहीं भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, गाड़ी मिल जाए वही बहुत है। अच्छा जी। मैंने जब ली थी स्टार्टिंग में 2026 वाला वेरिएंट जब आया था मार्च में, तो उन्होंने बोला था भाई गाड़ी मिल जाए वही बहुत है, डिस्काउंट की तो अभी तुम छोड़ दो। और अभी तक भी मैंने एक भाई की और बुक कराई थी, उसके पास भी कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा कहीं से भी। इसके लवर से ऐसे हैं, गाड़ी चाहिए बस, ब्लैक पैसा दो और कैसे भी दो गाड़ी दो। मेरे पास भाई ऐसे ऐसे लोगों को मैसेज आ रखे है स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए कि हमारे पास हार्ड कैश है 19 लाख रुपए 20 लाख रुपए, हमें गाड़ी दिलवा दो। हार्ड कैश मतलब हार्ड कैश, गाड़ी चाहिए यही, मतलब गड्डी रखी है, गड्डी रखी है मोटी मोटी की, गाड़ी दिलवा दो क्लासिक। तो यार ऐसा क्या होता है लोगों को जिनके पास भी ऐसा हार्ड कैश और गड्डियां हो, उनकी क्यों पसंद होती है भाई ये? भाई वो मेरे को भी नहीं पता। इसकी भाई इमेज मार्केट में थोड़ी उस टाइप की बनी पड़ी है, इमेज मेन इमेज। अब इमेज ऐसी बनी हुई है ना भाई, तो इमेज जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है वो सबसे पहले इस गाड़ी को हाथ देती है। बयान भी तो आते रहते हैं, हालांकि थार भी इसकी बहन है, वो भी इसकी बहन है, इसकी मिलती जुलती है, सेम डीएनए है थोड़ा बहुत। हाँ सेम डीएनए। इमेज वाले फैक्टर में मैं बोल रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहे हम सेफ साइज वगैरह में। पुलिस ने ये गाड़ी जब बहुत जल्दी इसकी पकड़ के इसका दहपोला भी कर रखा है विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स। कितने गाड़ी भाई अभी जब टेम्परेरी नंबर था इस पे तब की बात है। और बताओ, इसको भाई ले गए थे थाने में कि तुम ये उनका ऐसा लव है, इसे कहीं पे रोड पे दिख जाए ना इसे पकड़ लेते हैं कि तो हमारे पास रहे, हमारी प्यारी गाड़ी है। ये गाड़ी भी इम्पाउंड होगी थी भाई, अब छुड़वाई है मैंने 2-3 दिन बाद। इम्पाउंड हो दी? हाँ भाई, क्योंकि ये आते ही भाई क्लासिक है, ब्लैक कलर की है, इस पे जब काले फिल्म वगैरह लग जाती है ना काली, तो बढ़िया लुक देती है। मैंने कहा लुक जब तक नंबर नहीं आ रहा भाई लगवा लेता हूँ। फिर उसका नंबर भी आ चुका था, उसके बाद भी मैंने कहा चल चलाए रहता हूँ जब तक गाड़ी चल रही है, क्योंकि धूप भूप भी बहुत थी। मतलब टेम्परेरी भी नहीं था, कुछ नहीं था गाड़ी पे? कुछ नहीं था भाई, जेड ब्लैक करके जेड ब्लैक ना आगे टेम्परेरी ना पीछे टेम्परेरी, सारे शीशे जेड ब्लैक, फ्रंट शीशा भी जेड ब्लैक था इसका। अरे भैया फिर भाई गाड़ी बहुत तगड़ी लगती थी, तो पुलिस वालों ने देख लिया कि आया है ये आ रही है, पकड़ के धर लिया भाई इसको। अब इसकी फिल्म हटी है 2-3 दिन पहले। अच्छा, कहाँ की पुलिस की बात है? कहाँ की भाई पुलिस? यही किया हमारे हरियाणा में। ईमानदारी की
की बात बता दूं क्या? बताओ भाई, खुल के आओ मार्केट में भाई। इसके अंदर एम्प लगे हुए थे। मैंने जैसे भी तो जैसा कि भाई अभी आपने बताया कि इसमें स्पीकर नहीं आते, वो JBL वाले जो फॉर्च्यूनर में आते हैं, तो मैंने कहा बाहर से मैंने इसमें 50-55 हजार रुपए लगाए थे म्यूजिक सिस्टम में सुनने के लिए। बढ़िया बेस वाला होता है जो, जिसको मैं बाहर भी सुना सकता हूँ कि ये देखो ऐसे इसमें गाने चलते हैं। तो उन्होंने जैसे ही इम्पाउंड करी थी ना फिल्म, तो उछाल दी। चलो कोई बात नहीं, चालान भी कट दे, उसकी चीज के लिए भी एग्री हूं मैं, क्योंकि भाई अगर मैं रूल्स फॉलो नहीं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है चालान कटेगा। बट इसके अंदर भाई 2 एम थे, दोनों के दोनों चुरा लिए पुलिस वालों ने। चुरा लिए भाई, चोरी कहेंगे ना इसको, हमें थोड़ी ना पता कहाँ पे थे। मेरे को तो घर आने के बाद मैंने देखा इसमें गाने क्यों नहीं चल रहे। फिर मैंने जिनसे छुड़वाई थी गाड़ी उनके पास फोन किया, तो उन्होंने बोला था जिन्होंने गाड़ी पकड़ी थी कमांडो ने, उन्होंने निकाल लिया। पुलिस में कमांडो अभियान चल रहा है, क्या नाम था मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उनका कोई अभियान है, उसके अंतर्गत भाई मेरे ख्याल से 2 करोड़ कुछ चालान कटे फिलहाल 10-15 दिनों में। वो मेनली स्कॉर्पियो, थार, बुलेट, इन सबको टारगेट पे। थार, बुलेट, और किसी की गाड़ी पे हल्का सा एक कटेन भी है, उसे भी पकड़ रही है वैसे तो। पर ये गाड़ी तो देख के अगर मैं इसको सिंपल भी लेके जाता हूँ ना, मेरे को रोक के एक बार गाड़ी चेक कर लेते हैं पुलिस वाले। मतलब मेन स्ट्रिक्ट हो रखे हैं इस गाड़ी को लेके। मैं फरीदाबाद में घूम रहा था, बेल्ट लगा रही सब कुछ, जब भी गाड़ी रोके एक बार मेरी चेक कर ली कि इसमें कुछ इलीगल तो नहीं रखा। तो ये गाड़ी फुल कैश ली थी आपने? नहीं भाई, ये लोन पे है। अच्छा, तो मतलब 19 लाख की गाड़ी पुलिस ने देखी आपकी कि जेड ब्लैक हो रखी है, तो थाने में बंद कर दी। थाने में बंद कर दी भाई। अच्छा, 19 की हो, किसी की कितने की भी हो। तो भाई तब कहाँ चली गई थी आपकी बदमाशी? तब क्यों आपने इम्पाउंड करवा दी थी अपनी गाड़ी भाई? जब मेरे हाथों में नहीं थी ये गाड़ी, किसी और मैंने मतलब उसको दे रखी थी, ठीक है, तो उस वजह से भाई। अच्छा, किसी और ने करवा दिया इसका काम? किसी और ने करवा तब दिया। पुलिस ने पकड़ ली, वो छोड़ छाड़ के आ गए घर पे? हाँ, वो छोड़ छाड़ वो थाने ले गए गाड़ी को। थाने ले गए, और गाड़ी छोड़ भी नहीं रहे थे पुलिस वाले। पता नहीं कि कब ऑनलाइन चालान आएगा तब ये करेंगे, जब पोर्टर पे आएगा उसके बाद भी मैंने एक वकील हायर करा था स्पेशली इसके लिए, तब गाड़ी छुड़वाई थी भाई। और मेन बात ये था कि इस पे नंबर नहीं है, अगर नंबर होता, उनकी बात भी सही है कि कल को गाड़ी से कोई क्राइम हो जाए, जेड ब्लैक विदाउट नंबर प्लेट, तो लगती है भाई यहाँ क्रिमिनल की सी गाड़ी, कल को कोई क्राइम हो जाए तो भाई वो किसे पकड़ेंगे, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। इस वजह से इम्पाउंड करी थी। टेम्पररी तो लगाओ, तो मगर टेम्पररी नंबर तो हो गाड़ी पे, ये रहता है कि गाड़ी की पहचान आइडेंटिटी तो हो जाए, कल को कुछ कांड हो जाए तो। कितने रुपए में छूटी भाई? कितने रुपए में छूटते हैं फिर ये क्लासिक वाले? ये मेरे भाई 11,000 रुपए खा गई क्लासिक। मतलब 10,000 तो इसके जेड ब्लैक के जो मैं समझ पा रहा हूं। 1,000 और पता नहीं क्या क्या छोटा मोटा चालान काटा था विदाउट सीट बेल्ट, पता नहीं किस चीज का था। अच्छा, ये जेड ब्लैक की थोड़ी निशानी रहेगी, तो उनके थ्रू फाड़ी गई थी ये? है भाई, हाँ जी, उन्हीं के थ्रू फाड़ी थी। लेकिन 10,000 रुपए थे, लेकिन मेहनत करके फिल्म भी फाड़ी थी। लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ ना एम्पलीफायर का, बता रहे हो? एम्प का ये है, लेकिन मैं अभी नाम वाम इसलिए नहीं बता रहा किसने क्या चुराई है, पूरा खुल के नहीं आ रहा। वो अभी कह रहे हैं कि वापस दे देंगे। मतलब इसको उन्होंने थाने में बंद कर लिया। हूटर वाला एम्प तो उनका निकालना जायज नहीं था। अगर हूटर वाला होता मैं तुम्हारे साथ था भाई, कि हूटर वाला था, हूटर भी निकाल लिया, एम्प भी निकाल लिया, नॉर्मल एम्प था गाने वाला। 2 एम्प थे मेरे। उनको क्या पता ऐसे लगा हो कि उसका है तो निकाला हो। 2 एम्प कौन लगवाता हूटरों में? तो ये भी है भाई, इसने देखो यहाँ पे इसमें कहीं पे ना हूटर जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। गाड़ी अगर आप खोलोगे तो कहीं ना कहीं से तार है, कोई बटन है, कुछ है, तो विजिबल हो जाते हैं। इसमें कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं हूटर। तो भाई पता नहीं क्या समझ के निकाल लिया। तो नादी अभी तक भी है एम्प। तो अब तो वो मेहनत करो, डोलो फिरो, एक तो 19-20 लाख की गाड़ी लो, फिर जाओ धक्के खाओ, जब एम छोड़ो। और भाई छोटी मोटी 2-4 हजार रुपए की चीज होती, मैं जाता भी नहीं सच बताऊं तो। पर वो ये भाई 9-10 हजार रुपए का खर्चा है, तो जाना पड़ेगा। तो जेड ब्लैक निकल गया बस आपका? निकल गया। अच्छा, अब दोबारा करवाने का कोई मन है? अब तो पिछला शीशा भी नहीं करा रखा है कुछ भी? कुछ 50-50 कराने का भी कुछ मन है? थोड़ा बहुत लिटिल करवा लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। अच्छा, हाँ, वो तो अभियान ही तो चल रहा है, जब बढ़ जाएगा फिर करवा लेंगे। बिना जेड ब्लैक की गाड़ी ऐसा लगता है जब बिना चप्पल के आदमी चलता है ना, चप्पल जूतों के बिना, खाली खाली सा। और चालान कटवाते रहोगे? 50 करवा लूंगा, जिसपे चालान वालन जो ज्यादा अट्रैक्ट ना करे। चालान कटवाते रहोगे पर चढ़वाओगे जेड? चढ़वाएंगे भाई जेडी, चाहे कितने चालान कट जाए। अरे नंबर प्लेट लगवा लेते तो ये काम भी नहीं होता, आपके एमपी भी बच जाते और सब काम हो जाता, गाने भी चलते भाई। कितने का लिया था ये नंबर? बल्लमगढ़ में कितने का है? 3,000 भाई। ये मेरे को पड़ा था 54,000 रुपए का, 50,000 इसका बेस प्राइस है। आप अगर इसको पहले लगवा चुके होते 54,000 के नंबर के, तो आपके आज ये जो बेस ट्यूब स्पीकर आपने लगवा रखी 50,000 का, तो आपके चल रहे होते। सेंसुई का लगवाए तूने ये? नहीं, ये इसका कवर सेंसुई का था, क्योंकि वो थोड़ा वैसे करवाया था ना, तो कवर उसका था। अच्छा, इसके अंदर एक नेगेटिव मैंने जो सुना है, ये सीट के नीचे इसके फिट नहीं हो सकता बेस ट्यूब वगैरह? क्या सिस्टम है वो? ये सिस्टम रहता, अगर तुम्हें बेस ट्यूब लगवानी है ना, मतलब कैप्टन सीट का तुमने फायदा देख लिया आगे से कि कैप्टन सीट में बढ़िया सिटिंग है, लेकिन पीछे वाली जो सीट होती है ना, अगर ये हम बंद करते हैं ना भाई, देखो बिल्कुल गैप नहीं है, तो मतलब इसमें लगेज वगैज कुछ नहीं आ सकता। अब लगेज नहीं आ सकता तो बेस ट्यूब भी नहीं आएगी, तो बेस ट्यूब रखने की कोई जगह नहीं है। या तो तुम सीट हटवाओ, सिर्फ इसको 4 सीटर रखो, या फिर सीट के नीचे मैंने जैसे ये देखो इसके नीचे करवाई है, यहाँ से मैंने इसमें वो लगवाए थे, एक्सटेंडर होते क्या होते हैं वो, बुलेट, उससे ये इतनी ऊपर उठाई है जब पेटी बनवाई है, और जब सीट के नीचे रखवाई है।
अच्छा, इतना जुगाड़ करना पड़ता है इतना इसमें? जुगाड़ करना पड़ता, पूरा दिन निकल गया था मेरे को। नॉर्मल वाली ऐसी चल जाती है? नॉर्मल वाली ऐसी चल जाती है। म्यूजिक सिस्टम सुनने के लिए इतना हाँ, मेहनत। और भाई देख तुम्हें सच बता रहा हूँ, जो क्लासिक लेता है ना वो म्यूजिक सिस्टम लगवाता ही लगवाता है 90% लोग, क्योंकि Still- इसमें स्पीकर वैसे ही आते हैं भाई खचरा से, क्या फॉर्च्यूनर 4x2 जैसे स्पीकर आते हैं इसमें। स्टिल आप सुन नहीं पा रहे? स्टिल सुन नहीं पा रहा। दोनों एम निकाल के बैठ गए, बताओ कोई नहीं, पुलिस सुन वाले। लेंगे, एक आध दिन का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे ही खड़े हुए थे क्या आप उनके सामने भाई? अरे भाई ए यार, तो प्रैंक कर रहा हूँ मेरी। भाई सुनो, मैं खड़ा नहीं हुआ ना, मैंने छुड़वाई है गाड़ी, मैंने देखी भी नहीं थी मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ससुर जी की है ना। नहीं, उन्होंने भी नहीं देखी। पैसा होता है ना, सब कुछ हो जाता है, इंडिया है भाई ये। तुम अच्छा पैसा जी। फेंको, वकील दो, अपने आप छुड़वा के लाएगा, घर खाड़ी खड़ी करके जाएगा, वो भी धुलवा के। पैसा होना चाहिए जेब में भाई, सब कुछ पॉसिबल है। चलो भाई, सही कह रहे हो, आपकी चल रही है भाई मार्केट में। अरे चल रही होती तो इम्पाउंड नहीं होती। मेरे को तो ये 19 लाख रुपए में ऐसा प्रोडक्ट लगता है कि फॉर्च्यूनर के साथ भी चलता हुआ बढ़िया लगता है, और कोई इसे, मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि बेकार है, मेरे हिसाब से भाई बेस्ट है 19 लाख रुपए में। मर्द गाड़ी बुलाते हैं इसको। मर्द गाड़ी बुलाते हैं इसको 19 लाख रुपए में, ऐसी गाड़ी। और ये हैवी रफ एंड टफ, ये नहीं है कि इसके सेंसर खराब हो गए, सस्पेंशन टूट गए, ये हो गया वो हो गया। मर्द गाड़ी, कहीं कोदाओ, कहीं खिलाओ पिलाओ, से मजा लो। झोला कैसे मारती है भाई ये? झोला भी ESP तो आ गया भाई, नो झोला। अभी मैं इसे भगा के लाया था उस पे, मुंबई एक्सप्रेस वे पे 160 पे, तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा, हैंडल छोड़ के आराम से स्टेबल चल रही है गाड़ी 160 पे। नहीं, कटवुट मारने पड़ जाते ना वहाँ पे, वहाँ पता चल जाता फिर आपको, नहीं, या कटवट- ब्रेकिंग लगानी पड़ जाती, क्योंकि ब्रेक तो मारी थी मैंने, कटवट नहीं मारे भाई, देखो। क्योंकि डिस्क ब्रेक है पीछे भाई इसके अंदर, और ड्रम ब्रेक से, सॉरी, डिस्क ब्रेक्स भी नहीं आते हैं। अच्छा, इसके नेगेटिव से बताओ भाई, बुराई भी तो कुछ लगती होगी कहीं ना कहीं। इसका नेगेटिव भाई एक तो यही है, ये थोड़ी सी आउटडेटेड इसे हम गाड़ी कह सकते हैं, थोड़ी सी क्या, थोड़ा ज्यादा भी कह लो तो भी बुराई नहीं है। क्योंकि भाई वही 2002 वाले इसके देखो, ये हैंडल्स वैंडल्स, ये इसके थोड़े पुराने हैं। अरे यार, और अंदर से तुम ये देखना, एक बिल्कुल फ्लैट, सेफ्टी नहीं है इसके अंदर। सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी, कल को कोई वो हो गया ना तो सीधा धैपोला हो जाएगा आदमी मतलब का। 0 स्टार है बिल्कुल ही। हाँ हाँ हाँ, वैसे कि हालांकि 0 स्टार है, लेकिन फिर भी लास्ट सीट पे भी सीट बेल्ट दे रखी है। वो भी बहुत अजीब ही हालत वो में भी है। बहुत अजीब, वो उसे लगाता ही कौन होगा। एक तो पहले इसका नेगेटिव यही है भाई, थोड़ी आउटडेटेड सी ये गाड़ी लगती है मेरे को। और का नेगेटिव बताऊं या कि पता ही नहीं है नेगेटिव कुछ। और तो भाई मैं इसे कभी नेगेटिव, अपनी छाछ को वैसे तो कोई खट्टी नहीं बताता, बट कोई नेगेटिव ऐसा मुझे लगता नहीं है। पॉजिटिव करवा लो, बहुत सारी एवरेज इसकी बहुत तगड़ी है। सब कितनी कुछ बढ़िया एवरेज है? कि एवरेज मैंने भाई, मैं कसोल गया था इससे रेस ड्राइविंग करके 16 प्लस की एवरेज दी थी इसने मेरे को। 16 प्लस, अगर मैं कह रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ, हाईवे पर अगर इसे ढंग से चलाओगे ना 18-19 की एवरेज निकाल के दे देगी तुम्हें। अच्छा जी, हाँ भाई। मैनुअल में मतलब बढ़िया चलती है। बहुत बढ़िया चलती है, चलती भी बढ़िया है, स्मूथ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले वाली स्कॉर्पियो में ज्यादा आवाज थी, इसमें इतनी आवाज नहीं है। और ये एलईडी का क्या शौक होता है, इतनी ब्राइट एलईडी लगवा के चलते हैं यार, क्लासिक वाले आंखों को फोड़ देते हैं भाई। एलईडी से दूसरा नेगेटिव याद आ गया, इसमें हेलोजन देते हैं भाई। तुम देखो, दूर से कोई गाड़ी आ रही है आजकल भाई, 2026 में जितनी भी गाड़ी आएंगी ना 10, उसमें से 10 की 10 एलईडी होगी और एक हेलोजन आएगी। दूर से अजीब सी लगेगी, कोई सोचेगा तो कोई आइसर वाइसर आ रहा है, कुछ आ रहा है। तब देखते हैं भाई क्लासिक आ रही है तो वहाँ ये बेइज्जती करवा देती है, इसलिए भाई एलईडी लगवानी भी जरूरी है। अभी तक संतुष्ट हो भाई फिर मतलब पूरा गाड़ी से? संतुष्ट हूँ भाई। अगर कोई भाई सोच रहा हो ना लेने की तो ले भी सकता है। अगर किसी को देखो भाई फीचर नहीं चाहिए तो, और ये ना कि मेरे को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मेरे को 19-20 लाख रुपए दे रहा हूँ तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर नहीं खरीद सकते। सवार की अगली गाड़ी है भाई, ऐसे मत बोलो। बाकी आप इसको खरीद सकते हो, जिसका शौक है भाई वो इन वीडियो से डिसाइड भी नहीं करेगा भाई कि लेनी है नहीं लेनी है। वो ओनर रिव्यू भी नहीं देखेगा, रियलिटी में बात ये मैंने है। नहीं देखा आज तक, रिव्यू ही नहीं देखा ना टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की लेने से पहले। बताओ तो, जिसको ESP का ही नहीं पता तो वो क्या ही लेगा भाई, नॉर्मल सी बात है भाई। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके पास अगर पैसे मतलब आए कहीं से भी तो वो जाके अपने स्कॉर्पियो क्लासिक ले आते हैं। एज सिंपल एज दैट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।